अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। पाकिस्तान शाहीन्स जो है टॉप एंड T20 टूर्नामेंट जो कि डार्विन में हो रहा है उसमें पाकिस्तानी शाहीन्स ने कमाल कर दिया है। और मैं कहती हूँ कि भाई क्या इन्होंने आज विक्ट्री हासिल किया। मतलब पहला अभी तक पाकिस्तान शाहीन्स के 3 मैचेस हुए हैं जिसमें से इन्होंने 1 हारा है और 2 जीते हैं। आज इनका मैच था मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट और क्या ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की है बाय 73 रन्स। और इस विक्ट्री का मुझे लगता है आपको सिंगल हैंडेडली यू हैव टू गिव द ड्यू क्रेडिट टू अब्दुल समद। यस, हर्ड मी राइट, अब्दुल समद जो है अच्छा प्लेयर है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल से हसन नवाज के साथ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी उसमें इनका भी डेब्यू हुआ था, लेकिन उसके बाद इनको इतने चांसेस नहीं मिले। हसन नवाज तो कर गए अपना काम, उन्होंने जो एक पीक टच करनी थी अभी तक वो नहीं की, लेकिन अपना नाम मनवाया है, ये ज़रूर है, तभी ही इज़ गेटिंग अ चांस टू प्ले द एशिया कप 2025। खैर, उसके बारे में बाद में बात करते हैं अब्दुल समद के बारे में। भाई पाकिस्तान शाहीन्स की जो हालत थी ना बड़ी ढीली थी, मैं कहती हूँ इतनी ढीली जिसका ना आप तसव्वुर कर सकते हैं ना मैं तसव्वुर कर सकती हूँ। और क्योंकि एक टाइम पे ना 2 रन्स करके पाकिस्तान की ये सिचुएशन थी कि 2 विकेट्स गिर चुकी थी, दोनों ओपनर्स चले गए थे, कुछ भी नहीं था। मतलब 10 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान हैड लॉस्ट 4 विकेट्स। लेकिन फिर आते हैं अब्दुल समद और अब्दुल समद ने जिस तरह से बैटिंग की 110 नॉट आउट ऑफ 63 बॉल्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू टॉक अबाउट द बॉलिंग अटैक ऑफ मेलबर्न रेनेगेड्स, तो बहुत टॉप क्लास टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक है उनका। फर्ग्यूसन नीलसन कोई एक नाम है, फिर विल सदरलैंड्स है, तो बड़े ज़बरदस्त उनके पास बॉलर्स हैं। लेकिन जिस तरह से अब्दुल समद ने उनको टैकल किया, मतलब एक ऐसी पिच जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान शाहीन्स बल्कि मेलबर्न रेनेगेड्स के बैटर्स भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे, वहाँ पे इतनी फेयरलेस इतनी ज़बरदस्त नॉक खेली अब्दुल समद ने कि लग ही नहीं रहा था कि ही इज़ यंगस्टर, या वो यंगस्टर 30 से ऊपर का यंगस्टर तो नहीं कहूँगी वैसे उन मामले में, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है समद के पास। लेकिन जो नॉक खेली है उसके ऊपर ड्यू क्रेडिट बनता है और इन्होंने सिंगल हैंडेडली ही हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट पोस्ट अ टारगेट ऑफ 178 रन जो कि वो चेस नहीं कर सके एंड वी एंडेड अप विनिंग द मैच। अब बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, वसीम जूनियर और फैसल अकरम ने कमाल बॉलिंग की, मां सदाकत एब्सोल्युटली अमेजिंग। पाकिस्तान शाहीन्स की जो अभी सिचुएशन है वो ये है कि जो पॉइंट्स टेबल है उस पर पाकिस्तान शाहीन्स दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर होके सबसे ज़्यादा जो तगड़ा स्ट्राइक रेट है वो भी हमारे पाकिस्तान शाहीन्स का ही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई अब्दुल समद को चाहिए कि नंबर 3 पे बैटिंग ना करे, ही शुड बी एबल टू बैट एट नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। यार फ्लेक्सिबिलिटी होना T20 इंटरनेशनल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट स्टिक एट 1 नंबर। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एशिया कप में इसको डाल देते हैं, वो भाई बस एक नॉक की देरी होती है और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो जाते हैं पागल कि भाई इसको एशिया कप में डाल दो, इसको ट्राई नेशन। यार मुझे ना लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना ट्राई नेशन का अलग स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए था, फिर ट्राई नेशन के रिजल्ट से आप एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करते, इन दोनों का एक ही स्क्वाड अनाउंस करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें जो है गड़बड़ कर दी। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ इसके पीछे की भी वजह आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल समद को ट्राई नेशन में शायद चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि यूएई है, अफगानिस्तान है और समझ जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। आप यू कांट बी ओनली रिलायबल ऑन हसन नवाज फॉर एवरीथिंग यू नीड। सो आई थिंक अब्दुल समद को ट्राई नेशन वाले स्क्वाड में होना चाहिए था। एशिया कप इज़ टू अर्ली टू से, बट आई थिंक उनको ट्राई नेशन में आप टेस्ट आउट कर सकते थे। व्हाट यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं कि मैंने ये बात क्यों की कि इन दोनों स्क्वाड्स को अलग होना चाहिए। भाई पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, चाहे आप रमीज़ राजा की बात करो, कामरान अकमल की बात करो, यूनुस खान की बात करो, तनवीर अहमद की बात करो, हर कोई लगा हुआ है कि भाई बाबर आजम और रिजवान को नहीं निकालना चाहिए था, बाबर और रिजवान को टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने कि उनको जो है वो स्क्वाड से बाहर निकाल दिया है। और कहना ये है उनका कि भाई पाकिस्तान, ये वाली पाकिस्तान की टीम भाई इंडिया से जीत ही नहीं सकती, लिखवा लो, ये वाली पाकिस्तान की टीम इंडिया से नहीं जीतेगी, इंडिया ही जीतेगा। और ये मैं नहीं, ये सारे वो एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं। कौन? तनवीर अहमद, रमीज़ राजा, यूनुस खान, कामरान अकमल। कामरान अकमल का कहना है कि आपके इस वाले स्क्वाड में इतना दम ही नहीं है, इतना वो तप्पड़ ही नहीं है कि ये लोग इंडिया को जाके एशिया कप में हराएं, ठीक है। और आपके चाहे आप यू टॉक अबाउट एनी पाकिस्तानी स्क्वाड, चाहे वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है जो बहुत बातें करते हैं, इन्होंने भी आज तक इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हराया, लेकिन बाबर एंड रिजवान आर एबल टू क्लिंच दैट हिस्टोरिक विक्ट्री
इन द T20 वर्ल्ड कप विन, वो जो 152-0 आपको याद ही होगा इंडिया के अगेंस्ट जो हमने हासिल की थी, तो बाबर और रिजवान की मदद से हमने वो विक्ट्री हासिल की थी। तो अब वो सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है कि इवन यूनुस खान ने भी कहा कि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी गलती कर दी है, बाबर आजम को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। हमारे यंग लड़कों में इतना वो तप्पड़ नहीं है कि वो जाके इंडिया को हराएं। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आती, जब बाबर था तब उसके सब पीछे पड़े हुए थे, अब वो नहीं है तो सब बाबर को लेकर आओ, बाबर को लेकर। भाई तुम लोगों का एक दिन ईमान नहीं है, मतलब एक बात किया करो ना यार, कंफ्यूज करते हो आप लोग। कभी कहते हो कि बाबर आजम को होना चाहिए, कभी कहते हो बाबर आजम, अब वो नहीं है तो उसको कह रहे हो कि होना चाहिए। यूनुस खान ने ये भी कहा कि जो ट्राई नेशन है ना, आप देखते कि ट्राई नेशन में क्या होता है, उसकी बेसिस पे फिर जाके आप देखते कि यार आपको पता चल जाता है ना कि आपके लड़के कितने पानी में है। अगर ट्राई नेशन जीत जाते बहुत ज़बरदस्त तरीके से, डोमिनेटिंग तरीके से, तो आप इन यंग लड़कों को वो टूर्नामेंट दे देते। एक टूर्नामेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई नेशन भी हार गए तो आपके पास एशिया कप भी, आपने एशिया कप के लिए भी स्क्वाड जमा करवा दिए, फिर क्या करोगे? फिर वहाँ पे आपकी रगें फूलेंगी, फिर आप लोग कहोगे हे अल्लाह ये क्या हो गया। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा अग्री करती हूँ एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करने में। या तो ये लोग करेंगे 2 दिन पहले स्क्वाड अनाउंस, या तो फिर इतना पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिए, साथ ही ट्राई का भी कर दिए और एशिया कप का भी कर दिया। थोड़ा सा मेरे ख्याल से वेट करने में कोई हर्ज नहीं थी, क्योंकि और अगर स्ट्राइक रेट वाला चूरन बेच रहे हो तो स्ट्राइक रेट वाला चूरन बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक रेट किसी का भी अच्छा नहीं है सिवाय हसन नवाज के। वही एक ही है जो ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, हिटिंग वगैरह कर लेता है, वरना एज सच मुझे कोई ख़ास स्ट्राइक रेट वाला नज़र नहीं आ रहा। बाबर रिजवान, पहले तो बाबर और रिजवान का नाम एक साथ लेना बंद करो। बाबर नंबर 3 बैट्समैन, ठीक है, रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों के रोल्स अलग हैं। स्टॉप टेकिंग देयर नेम्स टुगेदर, ठीक है। और देखते हैं अब क्या होता है। खैर, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि हम दुआ करें कि भैया अल्लाह करे ये वाली टीम हार जाए। खुदा का खौफ करो, दुआ करो कि हमारी टीम जीते ताकि हमारी थोड़ी सी इज्जत बने दुनिया में। आप लोगों के क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।